नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करते हैं। टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी 8 टाइप्स के क्वेश्चन करवा दिया गया है। 8 डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखें तो प्लीज पहले आप जाके उन सभी वीडियोज को देखें, तो आपकी बेसिक की जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अभी हम लोग टाइप 9 करेंगे, जो कि नया टाइप है। टाइप 9 में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले आप एक बार इसको पढ़िए, खुद से पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए कर पाते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 16 मैन, 16 आदमी जो है वो किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है देन 12 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। समझ रहे हैं बात को? 16 आदमी कोई काम है जिस काम को 24 दिन में कर रहा है, तो 12 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था आपको पिछले वीडियोज में कि अगर आपका नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर हो कहीं भी, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर को अगर अपन नंबर ऑफ वर्कर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो निकल के आता है ये क्या कहलाता है? ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। टोटल वर्क, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। टोटल वर्क को समझ पा रहे हैं? यहां पे क्या है कि देखो, इस कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं कि 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है। अब कौन सा काम है? कोई एक काम है। अब कौन सा काम है वो अपने को मालूम नहीं है। कह रहे कि 16 आदमी है, 16 मैन, 16 आदमी जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। 24 दिन में कर रहा है। तो जब आप नंबर ऑफ वर्कर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है। कोई एक काम है XYZ, कोई भी घर बनाना है, कुछ भी करना है, मान लो कोई एक काम है, उस काम को 16 आदमी 24 दिन में कर रहा है। तो 16 आदमी को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल वर्क। अब आपसे कह रहे हैं तो बताओ, इसी काम को, ये जो आपका काम है ना, इसी काम को अगर 12 आदमी करे तो कितने दिन में करेगा? कह रहे इसी काम को अगर 12 मैन करे तो कितने दिन में करेगा? तो मान लेते हैं कि सर एक्स दिन में करेगा, एक्स डेज में करेगा। तो ये जो एक्स डेज में काम करेगा वो किसके बराबर काम होगा? ये दोनों को बराबर कर देंगे। ये 16 आदमी जिस काम को 24 दिन में कर रहा है, उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में कर रहा है? एक्स काम को। दोनों काम सेम है, ये भी वही काम कर रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ का यूनिट देखो, मेन से मेन कट जाएगा, डे से डे आपका कट जाएगा, और 12 से ये आपका 24 कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू सिंपल सी कितनी आ गई? 34। और ये मेरा आंसर हो गया, सॉरी 32 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 32, और 32 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अगर 16 आदमी 24 दिन में कर रहा है तो 12 आदमी एक्स दिन में करेगा, तो ये दोनों बराबर कर दो। दोनों को बराबर करके यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जो है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि 10 आदमी है, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। 10 आदमी 15 दिन में कर रहा है, कह रहा है लेकिन 3 दिन के बाद क्या होता है? मतलब कोई एक काम है जिस काम को 10 आदमी 15 दिन में कर सकता है। कोई एक काम है जिस काम को 10 आदमी 15 दिन में कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि ये 10 आदमी काम करना शुरू करता है और 3 दिन के बाद उसमें से 6 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। तो कह रहा है बताओ रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। अब समझना बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 आदमी, 10 मैन किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज में कर सकता है, ये आपका टोटल वर्क है। 10 आदमी 15 दिन में कर सकता है, ये आपका काम है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे बट आफ्टर 3 डेज 6 मैन लेफ्ट। तो इसको या तो बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करो, अगर आप बेसिक से करना चाहते हो कि 10 आदमी सिर्फ 15 दिन में कर सकता है, ये अपना टोटल वर्क है, ये मेरा टोटल वर्क है कि 10 आदमी 15 दिन में कर देगा, इतना काम है। अब कह रहे हैं कि इस काम को 10 आदमी जो है, 10 आदमी 3 दिन काम किया, 3 डेज काम किया है,
और 3 डेज के बाद हुआ क्या, उसमें से 6 आदमी चले गया, मतलब ये 10 आदमी 3 दिन काम किया, प्लस उसके बाद क्या हुआ, 6 आदमी चले गया, तो बच कितने गए, 4 आदमी। और कह रहे हैं 4 आदमी, बताओ इस काम को कितना दिन लग जाएगा बाकी काम को करने में। तो इस तरह से ये जो टोटल वर्क है, ये जो टोटल वर्क होगा और ये टोटल वर्क दोनों बराबर हो जाएगा। यहां से सॉल्व करोगे 10 × 15 करोगे तो ये 150 हो जाएगा, 150। इधर करोगे 10 × 3, अच्छा यूनिट कट जाएगा, 10 × 3 ये 30 हो जाएंगे, अब प्लस 4x, 30 इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 150 में से 30 गया तो 120 इक्वल टू 4x। 4 से कट गया कितने बार में, 30 बार में, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30, यानी कितना दिन लग जाएगा, 30 डेज लग जाएगा, 30 डेज, ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको क्या हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे वो देखो। यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं कि 10 आदमी 15 दिन में काम को कर सकता है, ये आपको मालूम है, और ये लोग 3 दिन काम कर चुका है, 3 दिन काम किया है, 3 दिन के बाद 6 आदमी भाग गया, तो बोलेंगे सर 3 दिन काम किया तो 10 आदमी 3 दिन काम किया, तो 3 दिन का काम हटा दीजिए, अब बचा कितना है, इतना काम बचा है कि 10 आदमी इस काम को 7 दिन करेगा, 3 दिन तो कर लिया ना, तो 10 आदमी टोटल, सॉरी 15 दिन का था ना, तो 15 दिन में से 3 दिन हो चुका है, टोटल काम कितना था कि 10 आदमी 15 दिन करेगा, इतना काम था, ये 10 आदमी 3 दिन काम किया है, अब काम बचा कितना है, तो 10 आदमी 12 दिन करेगा, इतना काम बचा है। तो कह रहे हैं बताओ अगर ये जो बचे हुए काम है इसको अब 4 ही आदमी है काम करने के लिए, 10 आदमी 3 दिन जो है उस माइनस कर दिया, तो अब 4 आदमी बचे हुए काम करने के लिए, 6 आदमी भाग गया है, तो 4 आदमी इस काम को कितना दिन में करेगा, आप बोलोगे सर x दिन में करेगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 4 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो 10 × 3 कितने हो जाएगा, 30, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30, और ये मेरा आंसर हो गया। तो इस स्टेप से करने पर आपका आंसर जल्दी आएगा। इसे करने पर क्या किया मैंने, एक बार गौर समझना, क्वेश्चन था कि 10 आदमी 15 दिन काम करेगा, इतना काम है, अब उसमें से कह रहा है कि 15 दिन करेगा, इतना काम है, लेकिन 10 आदमी को काम पे लगा दिया गया, ये 3 दिन काम किया, और 3 दिन के बाद ये लोग उसमें से 6 आदमी भाग गया, तो बोलेंगे सर 10 आदमी शुरू से अंत तक था, शुरू से था 10 आदमी, 15 दिन में करता, इतना काम था टोटल, अब ये 10 आदमी 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन का काम हटा दीजिए, अब बचा कितना काम, तो 10 आदमी 12 दिन काम करेगा, इतना काम बचा हुआ है। अब इस बचे हुए काम को कितने लोग कर रहे हैं, 6 लोग भाग गए तो 4 लोग कर रहे हैं, ये जो बचे हुए काम है इसको 4 लोग अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा, और 30 दिन मेरा आंसर आ गया। समझ पा रहे हो, तो एग्जाम में आपको इस तरह से बनाना है, एग्जाम में आपको ये वाला मेथड अपनाना है, जल्दी बनेगा सवाल। और करते हैं, 1-2 सवाल देखते हैं। यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, 20 वर्कर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16, एक वर्क एक्स, अच्छा एक एक्स नाम का कोई काम है, जिस काम को 20 वर्कर है वो 16 दिन में कर सकता है, एक एक्स नाम का कोई काम है, इधर गया, हाँ ये एक कोई काम है, ये काम का नाम है एक्स, इस एक्स नाम का एक काम है, इस एक्स नाम के जो वर्क है, इस वर्क को ये 20 मैन जो है, 20 मैन ये कितने दिन में कर रहा है, ये 16 डेज में कर रहा है, ये काम 16 डेज में कर रहा है। अब एक दूसरा काम है, वाई नाम का एक काम है, ये वाई वर्क को यही 20 मैन जो है, 20 मैन कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। ये 2 काम है, एक ये काम, ये काम, ठीक है। एक काम, पहला काम जो एक्स है, उस एक्स काम को 20 आदमी कितने दिन में करेगा, 16 दिन में, और ये जो वाई वर्क है, वाई वर्क को 20 आदमी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब कह रहा है कि ये दोनों काम को अगर 10 आदमी करे, दोनों काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, मतलब ये दोनों काम को अगर 10 आदमी ही करे, ये जो टोटल काम है, इस काम को अगर 10 आदमी ही करे शुरू से अंत तक, तो कितना दिन लगेगा, तो मान लो x दिन लगेगा, यानी 10 आदमी जो करेगा वो ये टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई लॉजिक काम करेगा नहीं, सॉल्व करना ही पड़ेगा। 16×2 = 32 ही हो जाएंगे, कितना 320 प्लस 12×2 = 24, 240 इक्वल टू 10x। इसको सम करोगे तो 302 500 और 40 20 60 हो जाएगा, 560 इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 56, तो 56 डेज आपका आंसर हो जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 56 दिन लग जाएगा, 56 डेज।
समझ पा रहे हो क्वेश्चन? क्या कह रहा था क्वेश्चन कि एक एक्स नाम का एक काम है, मान लो दो घर है, एक बिल्डिंग, ये दूसरा बिल्डिंग, ये 20 आदमी जो है, ये पहला बिल्डिंग जो है उसको 16 दिनों में बनाता है और दूसरा बिल्डिंग को 12 दिनों में बनाता है। तो जब आप नंबर ऑफ वर्कर को मल्टीप्लाई करोगे ना, 20 × 16 320, तो ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल वर्क है आपका। ये है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क को। ये आपका पहला वर्क हो गया 320, है ना? ऐसे समझो या दूसरे तरीके से समझो कि एक मान लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, या ऐसे ही समझो ये 240, ये दूसरा काम 20 आदमी 12 दिन में कर रहा है, तो 20 × 12 कर दिया तो ये हो गया 240। ये टोटल हो गए वर्क। अब कह रहा है ये दोनों वर्क जितने भी है ना, इसको अगर 10 आदमी ही करे तो कितने दिन लग जाएगा? तो 10 आदमी को मान लो x दिन लगेगा। सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू इतना 56। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये क्या कह रहा है? 7 men टेक 12 days टू कंप्लीट अ जॉब। 7 आदमी जो है, इसको कोई काम है, उसको करने में कितना दिन लग जाता है? 12 दिन लग जाता है। कह रहा दे वर्क फॉर 5 days। वो 5 दिन काम किया, आफ्टर दैट 2 आदमी भाग गया। इसको अगर हम एग्जाम में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे कि 7 आदमी 12 दिन काम करेगा, इतना काम। पहले बेसिक से करते हैं कि 7 men जो है, 7 आदमी, क्या हो रहा है, 7 आदमी जो है वो 12 दिन में किसी काम को करता है। 7 men किसी काम को करने में इसको 12 days लगते हैं, ठीक है। अब कह रहा है दे वर्क फॉर 5 days, 5 दिन काम किया, आफ्टर दैट 2 आदमी भाग गया। तो समझो 5 दिन काम कर लिया है, तो अब इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे एग्जाम में कि सर 7 आदमी 12 दिन काम करेगा, इतना काम है कि सात, क्या काम है, कितना काम है कि 7 आदमी को 12 दिन लग जाएगा पूरा काम कंप्लीट होने में, इतना काम है। लेकिन ये लोग 5 दिन काम कर चुका है, तो 7 आदमी 5 दिन कम कर दिया, तो बचा कितना काम? तो बचा सर कि 7 आदमी 12 दिन में पूरा काम करता, 5 दिन हो चुका है, तो यानी कि अब 12 में से 5 घटा दो तो 7 दिन, 7 days का काम बचा हुआ है। इतना काम बचा हुआ है, इतना काम बचा हुआ है। अब क्या, आफ्टर दैट 2 men लेफ्ट द जॉब। अब 2 आदमी भाग जाता है, तो 7 में से 2 आदमी भाग गया, तो बचे कितने? 5 आदमी। तो कह रहे हैं कि अगर 5 आदमी बचे हुए हैं तो इस 5 आदमी को पूरा काम कंप्लीट, रिमेनिंग जो शेष काम है, जो बचा हुआ काम है, ये शेष काम बचा, कितना काम है? 7 आदमी 12 दिन करता, इतना टोटल काम था, 5 दिन ऑलरेडी हो चुका है, तो बचे 7 आदमी का 7 दिन का काम। तो कह रहा है अब इसको 5 आदमी करेगा, तो बताओ कितने दिन में करेगा? तो मान लो x दिन में करेगा, तो 5 × x कर लिया। इसको बराबर कर लोगे तो से मेन से यूनिट यूनिट तो ऐसे ही कट जाता है, डे से डे कट जाएगा। तो 7 × 7 49/5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 49/5। ये करोगे 5×9 = 45, 4/5, इतना दिन आपका आंसर आएगा। 9 सही, 4/5। समझ पा रहे हो इसको कैसे करना है, इस तरह के सवाल को? ये 7 आदमी, ध्यान से समझना बात को मेरा, क्या कह रहे हैं, इस सवाल को एग्जाम में करना होगा तो 7 आदमी 12 दिन में, कह रहा है कि कोई एक काम है, एक बड़ा सा कोई सा काम था, इस काम को 7 आदमी मिलकर 12 दिन में करता। अब कह रहा है कि ये 7 आदमी काम करना शुरू किया और 5 दिन काम किया, 5 दिन कर लिया। 7 आदमी 12 दिन में कंप्लीट करता पूरा काम को, 5 दिन कर चुका है। तो बोलोगे सर 12 दिन का काम था, 5 दिन हो गया, तो बचे 7 दिन, मतलब 7 दिन और करता तो काम कंप्लीट हो जाता। तो रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ है कि 7 आदमी 7 दिन करेगा, इतना काम बचा हुआ है। अब 2 मजदूर भाग गया, बचे 5 लोग, तो इसी काम को करने में 5 आदमी को अब कितना दिन लग जाएगा? तो 5 आदमी को x दिन लगेगा, x को मान निकाल लिया, इतना आ गया आंसर। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो, इसको एक बार खुद से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में करेगा, इतना काम है। तो कह रहे 50 आदमी काम पे लगा दिया गया शुरुआत में, 3 दिन तक काम हो गया। तो कह रहा हाउ मेनी मेन वुड बी इमीडिएट, कितने लोगों को भगाना पड़ेगा ताकि काम जो है टाइम पे खत्म हो? मतलब क्या है कि 24 आदमी, 24 मेन जो है, ये किसी काम को 16 डेज में करेगा, इतना काम है। थोड़ा सा पेन का इशू अभी भी आ रहा है। 24 आदमी 16 दिन काम करेगा, इतना काम है, पड़ा हुआ है। 24 आदमी पूरे काम को 16 दिन में कर सकता है। अब हो क्या रहा है कि काम पे 50 आदमी लगा दिया गया, है ना? 24 आदमी अगर काम करेगा तो 16 दिन में करेगा, लेकिन काम पे लगा दिया 50 आदमी। ठीक है भाई,
बहुत ज्यादा आदमी लगा दिया, दुगुना से भी ज्यादा। पेन चल नहीं रहा है। 50 आदमी को काम पे लगा दिया। यार ये सब हो जाता है ना तो दिक्कत होता है लिखने में। 50 आदमी को काम पे लगा दिया, ठीक है भैया। 50 आदमी, तो 50 आदमी तो तुरंत निपटा देगा काम को। 24 आदमी 16 दिन में कर रहा है, सोचो कि 24 आदमी 16 दिन में कर रहा है, तो 50 आदमी को अगर काम पे लगा दिए तो बहुत कम समय में हो जाएगा, आधे से भी कम, क्योंकि आदमी की संख्या आपने दोगुना कर दिया, दोगुना से भी ज्यादा कर दिए हो, तो टाइम तो आधे से भी कम हो जाएगा। तो लेकिन ये हुआ क्या कि 50 आदमी 3 दिन तक ही काम किया। ये 50 आदमी जो है 3 दिन तक काम कर दिया। अब जब 50 मजदूर 3 दिन काम कर दिया तो मालिक को पता है कि हम 50 मजदूर काम करेगा तो बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये चाहता है कि काम कम टाइम पर ही कंप्लीट हो, मतलब 16 के 16 दिन ही कंप्लीट लगे, 16 दिन में ही पूरा हो, उससे पहले पूरा ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ स्टाफ को हटाना पड़ेगा। तो कह रहे बताओ कितने स्टाफ को हटाना पड़ेगा। तो अब जो रिमेनिंग काम बचे हैं, इसको करने के लिए 50 में से एक्स स्टाफ को हटा दिया, 50 में से एक्स स्टाफ को हटा दिया। अब ये जो बचे हुए लोग हैं, इसको कितना दिन लग जाएगा, तो कितना दिन में ये लोग करेगा, तो 16 में से 3 दिन कर चुका है ये लोग, तो अब 13 दिन बचे हैं इसके पास टाइम, तो 13 दिन ये लोग काम करेंगे। इस प्रकार से ये जो टोटल काम होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। समझ रहे हो बात को। 24 आदमी 16 दिन में काम करेगा, इतना काम है। अभी रात को मैं, कितना टाइम हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:55, 2:55 हो रहे हैं। तो नींद भी लग रहा है, मेरे आंख से पता चल रहा होगा कि नींद भी लग रहा है। देखता हूँ अगर सही से वीडियो बनेगा तो रिकॉर्ड डालूंगा, अपलोड करूंगा, नहीं तो फिर सुबह में बनाऊंगा। 24 आदमी 16 दिन में करेगा, इतना काम है। और थोड़ा बोलना भी धीरे धीरे पड़ रहा है, सब लोग सोया होगा, सो रहा होगा, सोएगा भी, इतना रात को कौन पड़ रहा है भाई, है ना। अगल बगल में अब बिल्डिंग में और भी लोग हैं। तो 24 आदमी 16 दिन काम करेगा, इतने काम है। अभी एक्चुअली क्या है भाई, पूरे जो सेटिंग था ना इसका, वो सब मैं नया कुछ जगह डिलीट हो गया, मैंने कर ही दिया डिलीट, अब फिर से सब सेटिंग किया हूँ। तो थोड़ा बहुत अभी भी इशू आ रहा है, देखता हूँ कभी हो पाता है कि नहीं। सब कुछ सही रहेगा तो अपलोड करूंगा। देखो 24 आदमी 16 दिन में करेगा, इतना काम है। अब 50 आदमी को काम पे लगा दे, समझ रहे हो ना बात। काम कितना था आपके पास, इतना काम था कि 24 मजदूर आपका 16 दिन में कर देगा। लेकिन आपने 50 मजदूर शुरुआत में लगा दिया, तो काम तो बहुत जल्दी निपट जाएगा। लेकिन आपका इरादा है कि जल्दी ना हो, काम जो है ना 16 के 16 दिन में हो, जल्दी आप करना नहीं चाहते हो, किसी भी कारणवश सोच रहे हो कि जल्दी कर देंगे तो फिर मालिक बुरा मान जाएगा, समझेगा जल्दी हो गया काम, पैसा नहीं देगा, है ना। तो मजदूर सब करता है एकदम भाई, टाइम खींचते रहो, काम पूरा करो टाइम पे, पहले मत करो। तो 50 आदमियों का ठेकेदार लगा दिया। तो ये 3 दिन तक इससे करवाया काम। अब 3 दिन के बाद क्या करता, कुछ लोगों को हटा दिया काम पे से। क्यों हटाया, क्योंकि उसको 16 के 16 दिन में काम को कंप्लीट करना है। अब अगर ये 50 आदमी काम करता रहा तो ये तो काम बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ये जल्दी कंप्लीट करना चाहता नहीं है। तो इसमें से क्या करेगा, कुछ मजदूर को हटा दिया। तो अब जो हटाने के बाद जो बचे मजदूर, ये कितने दिन काम करेंगे, 13 दिन। ये कहाँ से आया 13 दिन, तो 16 दिन में पूरा काम उसको करना था। अब ये 50 आदमी 3 दिन काम किया है, तो 16 में से 3 घटा दो तो बाकी बच्चे लोग 13 दिन काम करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करके देखो, इसमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट तरीका होगा नहीं। सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। 16 गुना 4 64 के 4 हासिल 6, 16 दूना 32, 6 38, ये हो गया 384 इक्वल टू 50 गुना 3, ये हो जाएंगे 150 प्लस, प्लस इतना रहने दो, 50 माइनस, इस सब का टूट जाएगा बाद में, 50 - x × 13। अब इसको घटाओगे तो 4 में से 0 गया तो 4, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 234 इक्वल टू 50 - x × 13। 13 से इसको डिवाइड करोगे, 13 से एक बार में 10, 13 से 8 बार में कट जाएगा ना, तो 18 इक्वल टू कितने हो गए, 50 - x। तो x को इधर लो 50, अब -18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 50 - 18, घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 32, 32 आंसर आ रहा है। रोड पे आवाज भी आ रहा है थोड़ा बहुत, कुछ कुछ गाड़ी वगैरह चल रहा है। ये 32 आपका आंसर हो गया।
समझ रहे हैं बात को? देखो ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है कि इतना सारा इतना करना पड़ता है। ये जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, बहुत कुछ मैंने ज्यादा लिख दिया है। मैं अभी ज्यादा इसलिए लिख रहा हूँ ना, मेरा टारगेट ये वो लोग हैं जो अभी नया नया पढ़ना शुरू किए हैं, है ना। मैं उन्हीं के लिए खास करके उन्हीं को डेडिकेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं हर एक चीज को लिखता हूँ। आप जब खुद आप समझदार हो जाओगे, समझ जाओगे, तो इसमें से बहुत कुछ आप छोड़ सकते हो। और छोड़ने के बाद आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, तो टाइम कम लगेगा। चलिए और को देखते हैं। अच्छा, ये टाइप 9 कंप्लीट हो गया मेरा। टाइप 9 मतलब अभी मैं जो हर एक टाइप में जो बेसिक क्वेश्चन है ना, उसी को ले रहा हूँ, है ना। तो ये मेरे टाइप 9 कंप्लीट हो गए। अब जो भी ऑर्बिट कुछ टाइप बचे हैं उसको भी करवाऊंगा। करवाने के बाद मैं क्या करूंगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है ना, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो सीजीएल मेंस में आए हुए हैं क्वेश्चन है ना, बैंक के भी मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन इस टॉपिक का मैं फिर करवाता रहूंगा। एक बार बेसिक आपका हो जाए, फिर आपका वो क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप करेंगे हम लोग। अभी हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।